तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम चैप्टर 2 बहुपद मैथ क्लास 10 का MCQ क्वेश्चन 20 को करते हैं। इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न 2027 बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर 2 बहुपद का पहला क्वेश्चन है कि क्या है। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ है 2x² + 5x - 3 की घात होगी। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 2x² + 5x - 3 इसे पूछना है कि x² की घात। देखिए ये यहाँ पर x² है, इसके आगे कौन कितने लिखा है 2। इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो इसका क्या करना है। देखिए यहाँ से x² - 5x + 6 का बराबर 0, इसका शून्य निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर x² इसका 6 का गुणा करेंगे, 6 का इससे निकालेंगे तो क्या होगा 2 और 3। तो इसको जोड़ना भी है तो यहाँ पर 2x - 3x + 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि -2 और -3 जोड़ेंगे तो 5 भी हो जाएगा, और माइनस 2 और 3 गुणा करेंगे तो 6 हो गया प्लस में। यहाँ से देखिए अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस x से कट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, कोष्टक बंद। और यहाँ पर क्या होगा माइनस कॉमन कितना होगा 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3 गुना के 6 बराबर में 0 है। तो अभी यहाँ से देखिए क्या लिखते हैं x - 2 यहाँ से वो कोष्टक में हो जाएगा x माइनस खेत देखे। तो यहाँ से इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पारे पारा इसका मान निकाल लेते हैं। तो x - 2 बराबर 0 करेंगे जब, तो x तो क्या हो जाएगा इसका x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x यहाँ पे को निकाल देते हैं। x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या, इसका भी 3। तो देखिए 2 और कमा 3 यहाँ पर ऑप्शन में 2 कमा 3 ऑप्शन बी वाला दिख रहा है, तो बी वाला सही है। थोड़ा भी इसको मिटा दे रहे हैं, दूसरा भी सवाल तो और करना है। यहाँ से यहाँ बच गया। अब देखिए यहाँ से अब तीसरे सवाल में क्या कर x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग बताइए। यहाँ पर देखिए क्या करना है, शून्यकों का योग बताना है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इससे x² - 7x + 12 इसमें +12। तो देखिए शून्यकों का योग बताने के लिए क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा को मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको तुलना कर सकते हैं a² + bx + c से तुलना करने पर तो यहाँ पर देखिए x² का मान कुछ नहीं होता है, बराबर में 1 होता है हमेशा आगे। और का मान b बराबर कितना दिया है -7। ठीक, और देखिए c बराबर कितना दिया है 12। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का प्लस अल्फा बीटा का योगफल कितना होता है -b/a। ठीक, -b/a ये होता है योग इसका। तो अब माइनस फिर b का मान कितना निकालें -7। ये -7/a का मान कितना है 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अब बट्टे के 1। तो 1 का भाग देंगे 7 तो 7 ही आएगा, तो प्लस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगले चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2x² - 5x + 3 के शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए क्या कर रहा है, अल्फा गुणे बीटा का मान पूछ रहा है। इसका मान होता है c/a। देखिए इसका मान होता है c/a। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे 2x² - 5x + 3। अभी देखिए थोड़ा 3 अच्छे से बना देते हैं। 3 इसको मान तुलना कर रहे हैं, तो मान लीजिए तुलना कर रहे हैं, पहली सवाल इससे नहीं है। बस a बराबर क्या आ जाएगा 2, और b बराबर माइनस में -5 आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा कितना दिया है 3।
सी बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख दें, सी का मान कितना दिया है 3, और यहाँ पर क्या है ए का मान कितना दिया है 2। अब देखिए यहाँ पर मान दे दिया है सब ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 3/2। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसका मान ही आ गया, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, मान आके निकल गया ठीक। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा क्या है डिस्कवर हो गया, मतलब कि ये आंसर आपका ना थोड़ा चेंजिंग हो गया। तो पहला ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन वो होगा 3/2, और वही ऑप्शन आपका पहला होगा। थोड़ा ये बटे वाला सही से ले नहीं पाता है ना क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा जाता है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 2/3 है, और इसको इसी में माइनस में तो नहीं आएगा, तो वही ऑप्शन नंबर 1 सही है ठीक। आपको समझ में आ गया होगा ठीक, ऑप्शन नंबर वो सही है ना ए, इसमें मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करा है, ax² + bx + c के शून्यकों का अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा और बीटा का बराबर है या नहीं, मतलब इसको जांच करना है। तो चलिए इसको जांच करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ax² + bx + c, अब देखिए इसको तुलना करेंगे तो a बराबर तो a ही आएगा ठीक, प्लस और प्लस नहीं जी, प्लस नहीं रहेगा, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, प्लस नहीं रहेगा। और यहाँ देखिए कॉमन बी बराबर तो बी ही दिया है ठीक, और सी बराबर भी क्या दिया है, सी दे दिया है। तुलना करने पर ये आ रहा है, सुनो कि अल्फा और बीटा पूछ रहे, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मान माइनस नहीं c/के ए होता है ठीक। तो c/के होता है, तो इसका मतलब c/के तो ए ही हो जाएगा ना, इसका मान भी यही है। और बीटा प्लस तो v/के, मतलब बीटा/के क्या हो जाएगा v/के ए ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका से शून्य को बराबर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी सी, तो a² b, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, v-a और इंटू बी। थोड़ा ये क्वेश्चन क्या है आंसर थोड़ा मैं टाइप नहीं कर पाया हुआ इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट, ए वाला ठीक है। तो आइए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और ए वाला देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम अगले वाला जैसे है, पूरी इसी तरह है। तो इसका क्या मान रख दोगे आप, पिछले में देखिए तो क्या लिखते हैं -a और b, और 6वें क्वेश्चन में आप क्या लिख उसी तरह थोड़ा, तो इसको क्या करें AC हो जाएगा ठीक। देखिए उसी तरह तो शून्यकों का पूछा था, इसमें शून्यकों का एक बराबर है कि नहीं, वही क्वेश्चन है, बस इसका C हो जाएगा ठीक। और क्या कर रहा है अब 7वां क्वेश्चन, x² - 7 के शून्यक हैं। ये देखिए बहुत आसान है, क्या पूछ रहा है x² - 9 के शून्यक, तो यहाँ से क्या आप करेंगे, मान लीजिए कि इसका शून्यक है 9, बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जगह बराबर में 9 हो जाएगा, तो x बराबर कड़ी में सर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अरे 9 रहेगा, फिर x बराबर के अंदर प्लस माइनस में 3 आंसर आएगा। इसका +-3 ऑप्शन कौन सा देखा रहे, 7वां का C आंसर, दिस राइट आंसर ठीक। अब अगले क्वेश्चन बात हैं 8वां क्या करा है, x² + 5x + 0 के शून्यक हैं। देखिए फिर पूछ दिया है कि इसका x² + 5x और +6 का शून्यक, फिर पूछ रहा है इसका बराबर 0। इसका फिर निकालेंगे, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, आप इसका निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के। तो मैं सीधे इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि यहाँ से आप 2 या 3 आएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तब क्लियर है ठीक। और 9वां क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है ठीक,
किसी द्विघात बहुपदों का शून्यों का योग 5 है और गुणनफल 6 है तो बहुपद हो सकता है। क्या पूछ रहा है कि बहुपदों का योग, मतलब देखिए क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 6 है। ठीक, तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसका होगा, तो देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर तो रहबा करेगा। ठीक, और सूत्र में माइनस रहता है पहले, तो माइनस मीन अल्फा प्लस, देखिए मैं आपको सूत्र यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक बंद होता है, फिर एक्स, यहाँ से प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसी पर होता है बीटा, तो इस तरह होता है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, और माइनस में फिर माइनस इसका मान दिया है 5, 5 रख देंगे, फिर एक्स हो जाएगा, तो फिर प्लस में एक्स 6 का दिया है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपको बी क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन दिखा दे रहा है, तो आपका 9वां का बी हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 के शून्यों का योग है। अब यहाँ पर पूछ रहा है शून्यों का योग है, तो क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसमें क्या रहा है शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए का मान पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान तो माइनस 2 आए, तो माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस, अरे तो इससे तो 2 ही रहेगा, और ए का मान 3। अब देखिए 3/2 ऑप्शन नंबर ए। 10वां का क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 ए में कराना, इसको जब बाटा वाला है जो उसको छापने में गलती कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका 3/2 मतलब आएगा 2/3, और छापने में उल्टा इधर से इधर कर दिया है तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, मिला भी सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं आया तो प्लस में, तो वही ठीक है। अब अगर और क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इससे की मैं थोड़ा इसको साफ कर दे रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यों का गुणनफल। अब देखिए इसमें गुणनफल पूछ दिया है, तो ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा के ए। ठीक, तो सी का मान आपको दिख ही रहा है कि माइनस में 1 है, और ए का मान कितना दिया है 3। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी, इसका क्या होगा कि इस तरह माइनस में हटा के 3 ऑप्शन है। अरे यार कट कहाँ जाता है तू बिचवा में, देखिए इसका यही मान होगा। ठीक है, ये जो बटा वाला सवाल हमेशा यहाँ से गड़बड़ हो गया है मेरे से तो करने में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। यदि अल्फा इंटू नहीं अल्फा बीटा और इतना के शून्य हैं तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस आर के शून्य हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा का मान होगा ब्राह्मा का मान होगा। ठीक, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, मतलब क्या होता है माइनस बी बटा के ए, तो माइनस बी का मान कितना है 4 हो जाएगा। ठीक, और बटा में आई इस एक, तो इसका वैल्यू होती है एक ही। देखिए माइनस में देखिए यहाँ पर कॉमन तुलना करेंगे तो माइनस में मतलब कि बी का मान माइनस में 4 आएगा, आप सूत्र में होता है, तो इसमें माइनस में पहले हो जाएगा, और माइनस में जब 4 रखेंगे अब बटे में एक्स का मान 1 रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इस 4/1 इसका इक्वल करेंगे तो 4 जो, तो ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सी, ऑप्शन सी में मार देंगे। ठीक, करेक्ट, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 13वां क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के और माइनस एक्स के शून्य हैं। देखिए यहाँ पर फिर क्या पूछ रहा है शून्य हैं, यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का मान 2 आएगा, मतलब 2 नहीं, मतलब 2 अंक में आते हैं 2,4 जैसे दिए सब, इसे क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा सा अच्छे से 2x माइनस 8 देखिए बराबर 0। ठीक, तो इसके लिए शून्य के ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं, तो 8 का यहाँ पर कुछ नहीं, 8 के एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ से देखते हैं तो 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करें जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए था, 2 गुणा करने का 4 हो जाएगा, 4 में से जब
-2 करेंगे तो बचेगा हम लोग का बराबर 2। ठीक, तो अब यहाँ से इतना ये आपको पता है कि किस में से क्या करना है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से देखिए प्लस में रहना है, तभी तो प्लस घटाएंगे तो प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पर 4x और माइनस में 2x करेंगे ताकि गुणा करने पर माइनस में आ जाए। अब बराबर, अरे बराबर नहीं, -8, अब बराबर में 0 है, 0 समझ लेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, अरे एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2x है, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से 4 बचेगा, x कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से इसका x बचेगा और माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 चौको 8। ठीक, ये हो जाएगा। अब बराबर मान लीजिए यहाँ से 0 लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से क्या बच रहा है, x प्लस 4 आई वो बचेगा x-2। अब इसको बराबर 0 करते हैं, x का मान -4 में आएगा और इसका प्लस में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो -4 इसमें दिया है और प्लस में 2, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, यही। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन में क्या करा है, किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को बिंदुओं पर काटता है। ठीक, उस बहुपद के कितने वास्तविक शून्यक होंगे। 14वां का कितने वास्तविक शून्यक होंगे। x अक्ष को बिंदुओं पर काटता है, किसी बहुपद का ग्राफ, मान लीजिए कोई बहुपद है, मान लीजिए किस तरह हो जाएगा। ठीक, x अक्ष मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, x यहाँ पे डैश x अक्ष हो जाए। ठीक, और बिंदु 2 पर काटता है तो उस बहुपद को कितने वास्तविक शून्य होंगे। देखिए क्या करें, बिंदु 2 पर काटता है। ठीक, बिंदु 2 पर काटता है तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक, इसका वास्तविक मूल्य 2 ही बनेगा। ठीक, सी वाला इस। और देखिए 15वां क्या है, रैखिक बहुपद इतना का अधिकतम कितने शून्य होते हैं। देखिए रैखिक बहुपद में शून्य कहेंगे तो शून्य रैखिक बहुपद में हमेशा क्या होते हैं, एक ही होते हैं। कभी भी रैखिक बहुपद में शून्य पूछे तो हो सकते हैं उसके एक होते हैं। एक किस्म दिया है बी, रैखिक बहुपद में हमेशा एक ही होते हैं। ठीक, आगे बात चलते हैं। अब 16वां में क्या कराए, द्विघात बहुपद से अधिकतम शून्य क्यों हो सकते हैं। देखिए क्या करें, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य होते हैं। द्विघात में देखिए 2 होते हैं, द्विघात में कितना होता है, 2 होते हैं। द्विघात में रैखिक में और द्विघात में 2, इतना के शून्य है। देखिए फिर अब इस स्क्वायर, इसको मान मैं इधर बता दे रहा हूँ कितना होगा। तो इसका हल सल करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 और 9 का 3 3 प्लस में आ जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसका हल करके भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से x कॉमन, अरे x करें, हाँ x स्क्वायर माइनस, देखिए 9 को एल करेंगे तो यहाँ से देखिए मैं अपन 9 के एलसीएम ले रहा हूँ। अरे 3 से कटेगा तो 3 बचेगा, 3 से कटेगा तो 3, तो 3 3 आ रहा है, तो मतलब जोड़ने घटाने पर ना गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो देखिए 3x करेंगे तो 3 3 जोड़ेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में रहेगा बाकी, और गुणा करने पर तितली का 9 प्लस 9। हाँ ठीक है, जाता 0। और देखिए यहाँ से फिर x कॉमन करेंगे तो x माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 3। ठीक, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक डिब्बा में 1 - 3 x-3 बराबर 0। तो इसको माइनस माइनस दिया तो प्लस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए 18वां क्या करा है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और इतना आता तो आपको पिछले क्वेश्चन में कराया भी था कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसी पर आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना दिया है 7, और यहाँ से और प्लस इसका कितना दिया। तो देखिए ये आप कहाँ पर दिया है, ये मिल रहा है आपको बी में, आपको सही हो जाएगा। फिर 19वां क्वेश्चन देखिए किस इतना एक, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करें 19वां 2x, और इसका तो बी वाला सही था ना, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3
के शून्य होंगे। तो इसका भी देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इसी तरह क्या हल करूँ इसको भी। इसका देखिए इसमें गुणा होता है, इसका 6 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं इस तरह 6 तो इस तरह तो नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसको देखिए, अरे इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² अब प्लस देखिए यहाँ से 6 होता है प्लस x, देखिए 6x जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 रंग 6x² भी हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लौक रहा है आपको, यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, प्लस 3 दूना की 6, x से कट जाता है 3 बचेगा, प्लस अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x प्लस 3 नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है तो एक कॉमन होता है। ठीक, तो x प्लस 3 यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या बचा है, x प्लस 3 और यहाँ से क्या 2x प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0। तो इसको अब थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। 0 है तो देखिए यहाँ से x प्लस 3 के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 आएगा, -3 आएगा। ठीक, और इसका करेंगे तो -1/2 आएगा। तो इसमें देखिए कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर, आपको देखिए -3 यहाँ पर दिया है। मैं कहा कि बटे वाला जो थोड़ा पीछे से हो जाए तो क्या करेंगे, -3 कॉमन, इसको क्या -1/2 ऑप्शन नंबर 8। जा हम लात के देव जात नहीं। अब देखिए यहाँ से 20वां क्वेश्चन क्या करे, यदि x² - 3x प्लस k का शून्य 1 है तो k का मान बताइए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, x² और 3x प्लस k का शून्य 1 है तो k का मान, देखिए इसका शून्य 1 है तो k का मान बताइए। इसको भी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर तो x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने में। ठीक, तो a बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 1। ठीक, अब b बराबर -3 और c बराबर क्या आ जाएगा k। ठीक, इसमें का का एक शून्य है 1 है, तो इसका मतलब शून्य 1 दे दिया है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, शून्य 1 दे दिया है, इसे आप कैसे हल करेंगे आप देखिए। तो इसको मतलब डी बराबर एक सूत्र और v² - 4ac ये सूत्र होता है। ठीक, ऊपर वाला थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ ए सूत्र पर लेंगे जिसका डी बराबर 1 दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पर 1 रखेंगे और डी बी का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर -3 -3 का स्क्वायर और -4, ए का मान कितना है 1 है और सी का मान के है। ठीक, इसका करेंगे 1 अब बराबर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस में 4 के हो जाएगा। ठीक, थोड़ा अभी इसे मिटा दे रहा हूँ, हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 1 इधर आएगा, प्लस में 9 है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर में -4 के। ठीक, अब यहाँ से घटेगा तो माइनस में 8 बचेगा और बराबर -4 के। अब देखिए -8 इधर, अरे यार जब यार कट क्यों जाता है, देखिए क्या है -7। ठीक, और यहाँ चीना बटा में ले आएंगे माइनस, रुकिए यहाँ पर थोड़ा फिर कट जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये -8 और यहाँ गुणा में दर आएगा तो -4 भाग में हो जाएगा बराबर के। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूना की 8 तक, मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं के बराबर 2। तो देखिए के बराबर 2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो देखिए इस तरह मैं पूरा ख़त्म कर दिया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लस लाइक कर देना प्लीज़। धन्यवाद, बाय बाय।